हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सबके गणित की क्लास शुरू हो रही है। तो छात्रों आज से आप सभी के गणित का क्लास शुरू हो रहा है, आप सभी का। तो आप सब इस वीडियो से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सबसे कठिन जो विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, सभी छात्रों के लिए गणित ही होता है। जो सभी विषय आपको कठिन नहीं लगेंगे जितना कि आपको गणित कठिन लगेगा, ठीक है। तो आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट, जो विषय आपको सबसे कठिन लगता है वह गणित लगता है। तो छात्रों आज की इस वीडियो में हम आपको गणित के बारे में जानकारी देंगे और गणित का क्लास आपको कराया जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि छात्रों अब आपकी टेस्ट होने के बाद, मानसिक योग्यता परीक्षण का टेस्ट होने के बाद आपका अंकगणित का क्लास कराया जाएगा। तो इसके बाद 4 दिन का गैप इस चैनल पे लिया गया था, ताकि आप सबको गणित जो है कि शुरू से पढ़ाया जाए। क्योंकि यदि हम आपको डायरेक्ट प्रश्न से, जैसे कि मान लीजिए हम चलते हैं पहले डायरेक्ट इस पेपर के गणित के अध्याय की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दिखा देना चाहते हैं कि प्रश्न कैसे पूछता है और आपको जवाब कैसे देना है। यदि आपको ऐसे बताया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको गणित शुरू से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड दूसरा, अंकगणित परीक्षण। निर्देश: प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें A, B, C और D क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से आपका एक सही उत्तर रहेगा, उसी को आपको जवाब देना है। तो प्रश्न नंबर 41, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर यदि 240 है, अंतर 240 है, यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 200 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है। तो आपको ऐसा यदि प्रश्न दे दिया जाता है तो आपको कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, आपको कैसे नहीं करना है। तो इस हिसाब से आपको गणित एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको यदि ऐसा प्रश्न भी पूछ देता है तो आप उसका सही सही जवाब दे पाएंगे। छोटे से छोटे बच्चे हों या फिर बड़े से बड़े, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस गणित की क्लास से जुड़ेंगे, उनको गणित, यदि आप 5 में पढ़ते हैं तो आप मेरे इस गणित के वीडियो को देख करके कक्षा 10 के मैथ को भी आप सोल्व कर सकते हैं, कक्षा 10 के गणित को भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप गणित के क्लास को, यदि हम शुरू से करा रहे हैं तो आपको भी शुरू से करना होगा, जिससे कि आपको अच्छा से सारा कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको गणित 0 से पढ़ाएंगे, ठीक है, शुरू से एकदम। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 100 तक गिनती याद होनी चाहिए। पहला नंबर आपका हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 से 100 तक गिनती। तो यहाँ पर हम एक पेन ले लेते हैं, आपको, आप एक कापी ले लीजिए और एक या फिर रब ले लीजिए। आपको क्या क्या करना है सारा कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको करिए। 1 से 100 तक गिनती, ठीक है। पहला का नंबर आपको ये याद करना है, 1 से 100 तक गिनती, क्योंकि आप गणित की क्लास करेंगे तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर, ये आपका पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर में 2 से 20 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी गिनती हो गई 1 से 100 तक और 2 से 20 तक पहाड़ा,
क्योंकि आप गणित का क्लास करेंगे तो आपको ये दोनों तो आना ही आना चाहिए, कुछ है या ना आए गणित में, आपको ये दोनों आपको आना चाहिए। फिर इन दोनों को याद करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको गणित का क्लास शुरू कर लेना है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आपको गणित का क्लास शुरू कराया जा रहा है। तो एक रफ ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, जिससे कि आपको जो जो चीज़ बताया जाए वह आप नोट कीजिए, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, जो हम बता रहे हैं आपको वह चीज़ समझिए। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर एक। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या यदि आपसे गणित में पूछ देगा कि क्या है, तो आपको एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बताना है, एक बताना है, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर एक। आप सुन लीजिए, फिर हम आपको अच्छे से लिखवाएंगे। पहले आपको समझाएंगे, फिर आपको जो जो चीज़ लिख करके देंगे आपको उसे भी लिखना होगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप जो जो हम पहले बता रहे हैं वह सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप लिखिए रफ में, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर एक, मतलब एक अंक की अगर आपसे कोई छोटी संख्या पूछ दे तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक होती है। यदि आपसे कोई पूछ दे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। ये होगी आपकी छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर आपका क्या होगा, एक होगा। दो अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर 10 होगा। चलिए मान लीजिए ये इसे हम दूसरा बना लेते हैं और इसे हम पहला बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। गणित में देखिए आपको ये चीज़ समझना होगा, एक अंक की छोटी संख्या बराबर एक होगा, दो अंक की छोटी संख्या बराबर 10 होगा। यदि आपसे कोई भी, आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपसे कोई पूछ दे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको एक बताना है। यदि प्रश्न, मान लीजिए रास्ते में तो नहीं पूछते हैं, कोई आपसे गणित में प्रश्न में पूछता है, इसी में पूछेगा, ठीक है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या अगर बोला जाए तो आपको 10 बताना है। और तीन अंक की अगर यदि आपसे पूछा जाए, तीन अंक की छोटी संख्या पूछा जाए तब क्या बताएंगे आप, तीन अंक की छोटी संख्या बराबर, मतलब जीरो बढ़ाते जाएंगे, संख्या जितना बढ़ेगा जीरो बढ़ाते आपको चले जाना है, समझ रहे हैं आप। इसको हम अच्छे से लिखवा भी देंगे और आपको समझा भी देंगे। यदि चार अंक का पूछ दिया तब क्या करेंगे, तो चार अंक की छोटी संख्या बराबर एक, एक, दो, तीन, ठीक है। एक, दो, तीन, चार हो गया। मतलब जितनी संख्या बढ़ेंगी उतने आपको आगे जीरो लिखना है। एक पहले शुरू में आपको पहले एक लिखना है छोटी संख्या में, फिर आपको आगे जितना जितना बढ़ते जाएंगे उतना उतना जीरो आपको लगाते हुए चले जाना है, ठीक है। तो छोटी संख्या ये जो था आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम समझ लेते हैं बड़ी संख्या, ठीक है। छोटी बड़ी संख्या सीख लेंगे, फिर इसको हम आपको लिखवा देंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है वह भी आपको समझ लेना है। तो अब आपकी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, आपका एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना होगा, ये 9 होगा। यदि दो अंक का पूछा जाए तो दो अंक के लिए आप एक 9 और ऐड कर देंगे, ठीक है। यदि तीन अंक का पूछा जाए तो ये देखिए हो गया। बड़ी संख्या एक अंक का रहे तो एक 9, दो अंक का रहे तो दो 9 और तीन अंक का रहे तो तीन 9, मतलब ऐसे ऐसे आपको बढ़ाते हुए चले जाना है। तो आई होप कि आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या क्लियर हो गया होगा। तो अब रफ उठाइए, कॉपी उठाइए और जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ उसे आप लिख लीजिए, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें और आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चलिए
अब इसे आप लिख लीजिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर 1। इसे आप अपने रफ में उतार लीजिए। यहाँ पर ये इसे पहला नंबर आप जो भी हो डाल करके उतार लीजिए इसे। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 100। ठीक है। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। तो इन सभी को आप रफ में उतार लीजिए, फिर उसके बाद आपको आगे का बताया जाएगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इन सभी को आप अपने रफ में उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे का क्लास आपको आगे की वीडियो में कराया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।